अब बात उस रहस्यमयी 50,000 रुपए की जो संसद के अंदर सीट नंबर 222 से मिले, लेकिन किसके हैं ये किसी को नहीं पता। राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिलने की जानकारी जब सभापति जगदीप धनखड़ ने दी तो अचानक से सदन का तापमान बढ़ गया। जगदीप धनखड़ ने बताया कि जिस सीट नंबर 222 से सफाई के दौरान 500 के नोट की गड्डी मिली, वो सीट तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। और जैसे ही सभापति ने सिंघवी का नाम लिया, इस पर सत्ता का क्लेश शुरू हो गया। इसका तापमान हम आपको नेताओं के बयान के जरिए महसूस कराएंगे, लेकिन पहले समझिए राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिली किसको। नियमों के अनुसार संसद सत्र के दौरान रोज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले और बाद में एंटी सैबोटाज जांच होती है। आमतौर पर अगर सांसद चश्मा, मोबाइल या डायरी जैसी चीजें भूल जाते हैं तो वो इसी जांच के दौरान मिलती हैं, जिन्हें राज्यसभा सचिवालय के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जमा करा दिया जाता है और बाद में जिसका भी वो सामान है उसे क्लेम करके काउंटर से ले लिया जाता है। गुरुवार को सदन की कार्यवाही के बाद जब सुरक्षा अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे तो उन्हें सीट नंबर 222 से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली और ये रकम करीब 50,000 रुपए है। ये सीट वैसे तो कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए अब सवाल वाली सुई यहां अटकी है कि नोटों की गड्डी को सदन में लाया कौन। और इस खबर का विरोधाभास ये है कि जिस संसद में 1 घंटे की कार्रवाई पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, आज उसी संसद में 50,000 रुपए के लिए 1 घंटे से ज्यादा बहस भी हुई। अब सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी वीडियो देखे जा रहे हैं ताकि कैश पर क्लेश का सच सामने आ सके। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana, and I felt it expedient to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. अब नोटों की इस गड्डी पर क्लेश तब शुरू हुआ जब जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया। इस पर तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया और कहा कि जब तक जांच नहीं की जाती, कैश के साथ किसी का नाम जोड़ना गलत है। वहीं कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से सफाई आई कि वो सिर्फ 500 रुपए लेकर सदन में जाते हैं और वो गुरुवार को सदन में सिर्फ 3 मिनट मौजूद थे, इसीलिए उन्हें नोटों की गड्डी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है जांच होनी चाहिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222. ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? So why there should be objection? डिटेल आना चाहिए, साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता, लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना
मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। वैसे उनका भ्रष्टाचार से बड़ा पुराना नाता है, 30-40 साल पुराना नाता है। तो इतना ज्यादा है कि इधर उधर कुछ गिर गया, कौन क्लेम करने जाए। ये बीजेपी की रणनीति है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान हटाने के लिए। ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। किसी भी संस्था से जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी, मोदी का अडानी, और यही है इनकी कहानी। अगर कांग्रेस के सांसद के आसन से नोटों की गड्डियां, कांग्रेस सांसद के घर अभी झारखंड में हुआ था नोटों की गड्डियां, ये हो क्या रहा है? मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। अभिषेक मनु सिंघवी जी देश के जाने माने लॉयर हैं, हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडिविजुअल हैं, और उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन कहां तक लाजमी है? लेकिन संसद में आखिर कैश ले जाने के नियम क्या हैं? क्या कोई सांसद अपने साथ इतना कैश सदन में लेकर जा सकता है? आज हमने इस पर रिसर्च की और जो तथ्य हमें मिले उसके बारे में आप सभी न्यूज़ मित्रों को भी जानना चाहिए। वैसे तो सांसदों को संसद में केवल उन्हीं चीज़ों को लाने की अनुमति होती है जो सदन के संचालन से संबंधित होती हैं, लेकिन फिर भी संसद में नोट लाने या नहीं लाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हाँ, सदन के अंदर उसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध जरूर है। बहुत से ऐसे भी सांसद हैं जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। वो संसद के अंदर बैंक की ब्रांच से पैसे निकालते हैं और चेंबर में ले जाते हैं। इसीलिए अब सवाल ये नहीं है कि इतना कैश सदन में कैसे आया। जांच इस बात की होनी चाहिए कि नोटों की ये गड्डियां हैं किसकी। सांसद अपने साथ सदन में क्या ला सकते हैं और क्या नहीं ला सकते हैं, इसकी भी लिस्ट आप देख लीजिए। वो चीजें जो सदन में उनके काम से जुड़ी हैं, जैसे नोटबुक, पेन या वो दस्तावेज जो किसी विधेयक या बहस से जुड़े हैं। कुछ मामलों में विशेष अनुमति के साथ सीमित उपयोग के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप भी ले जा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अनुचित सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध जरूर है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की सामग्री जैसे प्लकार्ड, पोस्टर, बैनर भी सदन में नहीं दिखाए जा सकते। लेकिन इस नियमावली के बीच भी ये सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि राज्यसभा में मिले 500 रुपए के नोटों वाली ये गड्डी है किसकी। वैसे आज संसद में नोटों की बात हो रही है तो आपको वीडियो फ्लैशबैक के जरिए वो कैश कांड भी याद दिलाते हैं जो 2008 में हुआ था, जब अमेरिका से परमाणु समझौते को लेकर वाम दलों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस लिया था। जिस बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, संसद में इस अविश्वास प्रस्ताव पर खूब बहस हुई, लेकिन जब बारी वोटिंग की आई तो बीजेपी के 3 सांसदों ने नोट लहरा दिए और ये रकम करीब 1 करोड़ रुपए की थी। नोटों को लहराने का ये काम किया बीजेपी के सांसद अशोक अर्गल, फग्गन कुलस्ते और महावीर भगौरा ने। तीनों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने उन्हें विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए रुपयों की पेशकश की थी। हालांकि दोनों ने इन आरोपों को नकार दिया था, लेकिन बाद में कैश फॉर वोट के इस केस में अमर सिंह को जेल भी जाना पड़ा था।